तो ये जो सीढ़ी है शुरू कहाँ से आरुरुक्षु और जिन्होंने अवस्थान किया जोगारूरो जुगारूरो उनका लक्षण क्या है जदान इंद्रियार्थेषु न कर्म शून्य उन्होंने इंद्रियार्थेषु दोनों इंद्रियार्थेषु इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई काम नहीं करता है और कर्मशु न अनुसज्जते सगम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है और सर्व संकल्प संन्यास उनका कोई प्लान कोई परिकल्पना नहीं इंद्र तृप्ति करने का सर्व संकल्प को संन्यास कर दिया सारे भौतिक इच्छा को त्याग कर तो उसका कहता है जोगारूर कहते हैं तो सकाम कर्म और इंद्रिय तृप्ति कर्म वो एक से नहीं हो जाएंगे हाँ थोड़ा एक ही तरीका है हाँ इंद्रिय तृप्ति जब यह होता है अभी इंद्रिय तृप्ति हो रहा है और सकम कर्म कर रहा है आगे फल मिलने वाला है थोड़ा एक ही लेकिन दो अलग बता दिए कृष्ण है जदान इंद्रियर्थेषु न कर्मशु तो ये लगभग थोड़े एक ही यहाँ पूर्वत क्या लगा जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छा को त्याग करते हैं तो इंद्रिय तृप्ति लिए कार्य नहीं करता है इंद्रिय तृप्ति नहीं अभी नहीं कर रहा है और न सकम कर्म प्रवृत्त होता है तो सकम कर्म कर रहा है अभी नौकरी करेंगे 10 साल बाद बैंक में बैलेंस होगा बुढ़ा वयस में बैठ के मजा कर खाएंगे तो इस तरह सकम कर्म अर्थात स्वकाम कर्म जो कर्म करे भविष्य में जिसका फल मिलेगा सकम कर्म तो जब यह हम कल पढ़ा था जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह नहीं लग रहा था तो वह अपने आप प्रसन्न रहता है और इस तरह इंद्रिय तृप्ति सकम का प्रवृत्ति नहीं होता तो यहाँ लास्ट में काल एक पढ़ा था जिससे ऐसे अनुभूति प्राप्त तो नहीं है हाँ लेकिन भक्ति करना चाहता है उनको क्या करना उनको क्या बोलते हैं श्री में उठना चाहता है लेकिन अभी अनुभूति हुआ नहीं उनको क्या बोलेंगे उनको क्या बोलेंगे जोगारूक्षु जिससे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का जंत्रवत प्रयास करे इसका तो कर्म करना चाहिए जंत्रवत प्रयास करेंगे मैकेनिकल वर्क इसका अर्थ क्या है काम करना चाहिए काम करते जाओ फल अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नहीं अभी करते हुए काम करना जंत्रवत प्रयास करो तो जंत्र जिस तरह काम करते रहते हैं उस तरह काम करना ये एक नेगेटिव वाले मैकेनिकल वर्क कर रहा है वो नेगेटिव अर्थ में नहीं है जंत्रवत प्रयास करना था जंत्र जिस तरह काम करते हैं उसको जंत्र जिस तरह कर्मफल को भोगना नहीं चाहते हैं उसी तरह हाँ तभी वह जो श्री के उपभोग पहुंच सकते धीरे धीरे पहुंच जाएंगे तो ये जो करने के लिए क्या करना चाहिए योग का मूल विषय है मन को नियंत्रण करना उद्धरत आत्मनम आत्मना उद्धरत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादयत आत्मैव आत्मना बंधु आत्मैव रूपी आत्मन ये सभी आत्मा का हाँ क्योंकि आत्मा शब्द को बहुत अलग अलग अर्थ होते हैं यह हम देखते हैं अलग अलग अर्थ क्या क्या उद्धरत आत्मना आत्मनाम आत्मना मन को आत्मानाम बौद्ध जीव को आत्मानाम सारे बौद्ध जीव को आत्मा को उद्धार करना चाहिए उद्धरत आत्मना आत्मानाम ये सारे आत्मानाम सारे जीव को आत्मा को उद्धार करना चाहिए कैसे और उद्धार तो करना चाहिए न आत्मानो अवसादय ये आत्मानो बौद्ध जीव को भी अवसादय पतन नहीं होना चाहिए पतन होने नहीं देना चाहिए आत्मा एवं ही आत्मा न बंधु ये आत्मा मोर है आत्मा का बौद्ध जीव का बंधु आत्मा का बंधु था आत्मा बौद्ध जीव का बंधु है आत्मा एवं रिपु आत्मा नहीं मौन है बौद्ध जीव का शत्रु है तो समझ गया क्या बोलना चाहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे यह मन बौद्ध जीव के मित्र भी है और शत्रु भी प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर मन तथा आत्मा होता है योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है
चूंकि मौन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मौन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्र विषय के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि बौद्धजीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि अप्रकृति को तरक भरक से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्धजीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषय में आकृष्ट होकर अपने को पतन नहीं करना चाहिए। तो जितने ही इंद्रिय विषय के प्रति आकृष्ट होता है वह उतने ही संसार में फंसता जाता है। जितना इंद्रिय तृप्ति उतना ही फंसता है। आपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भवनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस पर बात बोल देते हैं कि ही शब्द का अर्थ क्या है? ही शब्द अर्थ क्या है? सर्टेनली महाराज। निश्चय ही। ये ही शब्द बहुत बार आएगा, इसको याद रखना पड़ेगा, इसको भूलना नहीं है। तो एक हिंदी संस्कृत शब्द सीखेंगे तो ही कितना जगह हिंदी ही शब्द आते हैं। ही अर्थात निश्चय ही, सर्टेनली। ही शब्द इस पर बोल देता है के लिए उपयुक्त होकर अर्थात इसे अवश्य ही करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में ये भी कहा, मनैव मनुष्य नाम कारणं बंध मोक्षय बंधय विषय संग मुक्त निर्विषय मनो। मनो एवं मनुष्य नाम, ये मनुष्य का मन कारणं बंध मोक्ष, ये बंधन मुक्ति के कारण ये मन है। ये मनुष्य नाम, सारे मनुष्य का एवं शब्द अर्थ क्या है? सर्टेनली। इसका अर्थ भी सर्टेनली एवं और ही एक ही अर्थ है। मन एवं मनुष्य नाम, मन अवश्य ही मनुष्य के लिए ये बंधन करने के कारण होते हैं, मुक्ति करने के लिए कारण। तो कैसे बंधन करते हैं, कब बंधु होते हैं, कब मुक्त करते हैं? बंधाय विषय संग, ये मन जब विषय का संग करते हैं तब बंध हो जाता है। और मुक्त निर्विषय, कब मुक्त कर देता है? जब निर्विषय, विषय का कोई ध्यान नहीं। मन ही मनुष्य के बंधन के और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषय में लीन मन बद्ध का कारण है और विषय से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। और तो जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वह परम मुक्ति का कारण है। अभी तो समझ गया है बात तो अभी हम तो समझ गया है तो मन हमारे शत्रु, मन हमारे बंधु है। तभी क्या बंधु दोनों ही हो सकते, तभी बंधु बनाना चाहिए कि शत्रु बनाना चाहिए? मान लीजिए आपका गांव के पास कोई फकीर, कोई गरीब आदमी है, वो आपका बंधु होगा कि शत्रु होगा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके एरिया में सबसे बड़े आदमी है, आप चाहेंगे उनको शत्रु बनाएंगे? आस पड़ोसी आपका मान लिया आपका शत्रु है, आपको पत्नी को शत्रु बनाना चाहेंगे? कभी आस पड़ोस शत्रु बना सकते, लेकिन पत्नी को भी नहीं शत्रु बनना चाहिए। कभी खाना के साथ क्या खिलाएंगे क्या बात है, उनको शत्रु नहीं बनाना। ठीक है, आपको मान लिया आप पत्नी आपका शत्रु है, कुछ दिन खाना आज रात में आपको गला काटे आपको मारेंगे तो दूसरे घर में सो जाएगी, कोई समस्या नहीं। लेकिन मन यदि शत्रु होगा, आज रात में आपको प्लान देगा आत्महत्या करो, तो मन को दूसरे घर में रख के तीसरे घर में सो सकते क्या? उसके साथ में तो रखना पड़ेगा। तो मन को अभी दूसरा शत्रु जब आएगा मारने के लिए, उनको आप प्रतिरोध कर सकते, लेकिन मन जब आपको शत्रुता करेगा तो दूसरा कोई तो बचाने आएगा नहीं, और इसको मन को अलग कर भी नहीं सकते। और सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है और उल्टे उनको बंधु बनाएगा तो कितना काम कर सकते।
तो इसीलिए गीता में उपदेश देते हैं, इसीलिए मन को शत्रु नहीं बनाकर बंधु बनाओ। वो जो पहले जो हम श्लोक पढ़ा उसको भी गीता में इसका श्लोक दिया है। तात्पर्य में पूर्वज जो दिया, हाँ, अमृत बिंदु मनुष्य में मन मनुष्य ना, इस श्लोक में आते हैं बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य जेनो आत्मैव आत्मनजित। बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य, बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य, ये आत्मा आत्मन अर्थात बंधुर आत्मा, आत्मा उनका बंधु है। किसका? वो जीव का, आत्मन वो जीव का बंधु, आत्मा आत्मन वो जीव का आत्मा बंधु है। कौन? तुष्य वो व्यक्ति है। कौन? जिन्होंने जना जिससे आत्मा एवं आत्मना मनो बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य जेन आत्मा एवं आत्मना, जिससे मन एवं निश्चय ही आत्मना जीत लिया। और यदि वो अनात्मनस्तु अर्थात जो मन को वश में नहीं किया जाए, वह अनात्मनस्तु शत्रुत्ते, वो शत्रुता करता है। वर्ते तो आत्मैव शत्रुवा, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसे नहीं कर पाए उनके लिए सबसे बड़ा शत्रु बना रहे। तो अभी तो ये हम समझ गया, इसीलिए मन को शत्रु बनाना ही नहीं, बंधु बनाना है। तो तात्पर्य पूर्व बात करेंगे कैसे बंधु बनाएंगे। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन के वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय का नष्ट करना है। योग अभ्यास किया, मन को वश नहीं है तो समय नष्ट है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञा का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त होता है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के होते परमात्मा से भेंट करना तथा उसके आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भगवान में स्वीकार करता है वो भगवान की आज्ञा के प्रति सदा समर्पित हो जाता है। अभी जो जिन्होंने इस तरह आत्मा को अर्थात मन को जय कर लिया उनका लक्षण बताएंगे। तो बोल सकते आज इस तरह पे हो सकता क्या? यदि होगा उनका लक्षण क्या? कितना बार इस तरह आ रहा है जिसको जिन्होंने इस तरह के उनका लक्षण किया, इस तरह के उनका लक्षण किया है, यह भी लक्षण बताते। जिन्होंने इस तरह मन को नियंत्रण कर क्या होगा? जित आत्मना प्रशांत परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुख तथा मान अपमान है। जित आत्मना जिन्होंने इस तरह मन को जय कर लिया, बंधु बना लिया, उन्हें प्रशांत है, परमात्मा समाहित। पहले श्लोक में बताया ना क्यों कहते हैं? वो वास्तविक योगाभ्यास में तो परमात्मा भेंट करना है। तो जिसने मन को जीत लिया है उसे पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। ये सारी चीज क्या है? सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान, ये द्वैत भाव, ये से मुक्त है। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा में स्थित है। जब मन बहिरंग माया द्वारा विपद कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलाप में उलझ जाता है। अतः यही मन किसी जगह पद्धति द्वारा वश में आ जाता है तो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाता है, जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए।
जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भागवत का पालन करने को अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है। मन को किसी न किसी उच्च आदेश का मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावनामृत होते ही वह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्व तथा शुद्ध को शुद्धि आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा से तल्लीन है। और क्या क्या लक्षण और कुछ लक्षण बताते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, दो शब्द आते हैं, ज्ञान और विज्ञान। तो तात्पर्य में दो शब्दों अलग अलग व्याख्या कर, ज्ञान क्या विज्ञान क्या। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, तृप्त आत्मा, संतुष्ट जीव, कुटस्थ विजित इंद्रिय। यह एक शब्द बहुत बार आएगा, कुटस्थ। कुटस्थ था आध्यात्मिक रूप में स्थित, कुटस्थ शब्द आध्यात्मिक स्तर में विजित इंद्रिय, जिन्होंने उनकी इंद्रिय युक्तिच्युत जुगी समो लुष्टास्म कांचन। इस तरह जुगी उन्होंने समो लुष्ट कांचन, लुष्ट मिट्टी के ढेल और कांचन सोना, सोना और मिट्टी का कोई फर्क नहीं। तो प्रभुपाद यह ज्ञान विज्ञान और प्रस्तुत किया है। और किस तरह मिट्टी के ढेल और सोना के अंदर एक ही कैसे दर्शन कर सकते, उसको विस्तृत बनाना। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकर हो, पत्थर हो या कि सोना, एक संबंध है। ओ तीन शब्द है, समो लुष्ट अश्म कांचन। हाँ, समो लुष्ट अश्म कांचन, अश्म शब्द है, अश्म तो पाथर, तीन प्रकार चीज है। समो लुष्ट, लुष्ट कंकर, अश्म पत्थर, कांचन, तीनों का संबंध। परम सत्य को अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। कोरा ज्ञान अर्थ क्या है? परम सत्य को अनुभूति के बिना ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसमित सिंध में बहुत सुंदर श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नामादि नववेद ग्राह्यमिंद्रिय शिवन मुखे जिब्बादो स्वयं स्पृत। ये श्लोक आपको याद करना है, बहुत पावरफुल श्लोक। अतः श्री कृष्ण नामादि, बहुत बार इसकी व्याख्या किया होगा। श्री कृष्ण नामादि अर्थात क्या है? लीला गुण, नाम गुण रूप लीला जितना से न भवे, भवे शब्द होते हैं, भवत होना, न भवे तथा नहीं होते हैं। ग्राह्यम ग्रहणीय, इंद्रियोई, इंद्रियो सारा ग्रहणीय नहीं। अर्थात कृष्ण का नाम रूप गुण लीला इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकते। इंद्रियों से कृष्ण का नाम नहीं कर सकते, हमारे इंद्रियों से कृष्ण का रूप भी नहीं दर्शन कर सकते, इस कान से इंद्रियों का भगवान की लीला नहीं समझ सकते। तो कैसे भी, हाँ, वो शुरू होता है सेवन मुखे जिब्बादो। जिब्बादि ने जो सेवा करते हैं तब स्वयं में वो स्फुरित होता है, तो स्वयं प्रकाशित होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीला के दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम गुण रूप तथा लीला को समझ सकता है। यह बता स्वयं एवं ऑटोमेटिक स्फुरिति उत्पन्न होता है। यह भगवद गीता कृष्ण भक्त का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भक्त नहीं हो सकता। ये क्लियर बता दे, मात्र सांसारिक विद्वता से कोई कृष्ण भक्त नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति के सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कैसे हो सके? सांसारिक ज्ञान से नहीं होगा।
उसे विशुद्ध चेतन वाले व्यक्ति के सान्निध्य, साधु संग स्वर्ग नहीं हो, साधु का कृपा स्वर्ग नहीं हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है। यह दो शब्द है, ज्ञान की अनुभूति के शब्द को हिंदी में क्या बोलेंगे? ज्ञान की अनुभूति का क्या बोलेंगे? विज्ञान। विज्ञान। वेरी गुड। ये दो शब्द है ना, ज्ञान और विज्ञान तीर्थात्मा। ज्ञान और विज्ञान क्या है? ज्ञान का अनुभूति को विज्ञान कहते हैं। तो ये विज्ञान का पता, आप खुद में पढ़ के आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान लगेगा आप गुरु का कृपा से। हम पढ़ रहे हैं फिर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझ में आएगा? वो तो ज्ञान है, लेकिन विज्ञान आएगा गुरु का कृपा से, वैष्णव का कृपा से। हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? गुरु वैष्णव की कृपा नहीं है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वो विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से, अनुभूत ज्ञान अर्थात विज्ञान, अनुभूत ज्ञान से इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको? अनुभूत ज्ञान, रियलाइज नॉलेज। तो अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभास द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल ज्ञान से वो मोहित होगा, लेकिन उनको अनुभूत ज्ञान होना चाहिए, अर्थात साधु गुरु वैष्णव का कृपा होना चाहिए। कब होते हैं साधु गुरु वैष्णव कृपा? हाँ, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट होते हैं। उनको भक्ति से जब वैष्णव तुष्ट होगा तब कृपा मिलेगी। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। यह दिव्य होता है क्योंकि उसे सांसारिक विद्युता से कुछ लेना देना नहीं रहता। अभी लास्ट बार जो पत्थर सोना कंकर को कैसे एक देख सकते हैं? आप लोग का ये अनुभूति किसका है? पत्थर सोना और कंकर के एक देखते हैं, किसको अनुभूति? हाथ उठाइए, यस। चैट बॉक्स से यस लिखना, किसको अनुभूति हुआ है? देखते कितना यस आते हैं। कोई नहीं लिखना चाहता, सबको है, लेकिन विनम्रता के कारण नहीं लिखना चाहता। लेकिन पूर्ववत उदाहरण जाए, किस तरह देखना है? उसके सांसारिक विद्युत मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान है, उत्तम है, कंकर और पात्र से अधिक नहीं, इस तरह समझना चाहिए। हो सकते पात्र सोना मिट्टी के ढाला तो आस्ते तो समान तो देखा ही नहीं, कैसे समान देखेंगे? वेट भी अलग होता है। लेकिन इसको अर्थ है इस संसारी जो विद्युता है, ओ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, अरे इतना बड़ा कलेक्टर है, वो हमारे समझ स्वर्ण की तरह लगेगा। और ये जो पियोन वगैरह नौकरी है कंकर पत्थर की तरह है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। तो सांसारिक विद्युत तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान है, भक्तों के पास स्वर्ण की तरह नहीं लगेगा। स्वर्ण के समान उत्तम होता है, वो कंकर पत्थर से अधिक नहीं होते, इस तरह समदृष्टि होता है। उनको और भी लक्षण बात है। उन्हें क्या होता है? सुहित मित्र उदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुषु अभी च पापेषु समबुद्धि विशिष्ट। उन्होंने सुहित मित्र और उदासीन, अर्थात जब मनुष्य निष्कपट हितैषी हो, जो सुहित है, प्रिय मित्र, तटस्थ, तटस्थ अर्थात सुहित मित्र और उदासीन मध्यस्थ, यह तटस्थ शब्द नहीं, तटस्थ अर्थात बीच में, अच्छा है मध्यस्थ, मध्य तटस्थ का। सुहित मित्र और उदासीन, मध्यस्थ, शत्रु में पंच, मध्यस्थ ये तटस्थ है, माने दोनों पक्ष में तटस्थ मध्यस्थ, पता नहीं, हाँ मध्यस्थ अलग शब्द है। ओके, मैं इंग्लिश कर देखता हूँ।
तटस्थ, इसको कौन सा अर्थ है? महाराज जी जीव तटस्थ है महाराज लाइक महाराज मतलब मध्यस्थ मतलब जो बीच में दोनों के बीच में डीलिंग करवाता है मध्यस्थ हाँ वही तो जनरली हिंदी तटस्थ है ना। और तटस्थ मतलब जो न्यूट्रल रहता है दोनों चीजों में कुछ बोलेगा नहीं दोनों के बीच में। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, न्यूट्रल मध्यस्थ। अच्छा 6 तो आना चाहिए, ठीक है ओके। या जगत जीवन को बता दिया। जब मनुष्य निष्कपट हितैषी प्रिय मित्र तटस्थ मध्यस्थ ईर्ष्यालु शत्रु तथा मित्र पुण्यात्मा एवं पापियों के समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। अर्थात जितना कुछ है सबका अंदर समान दर्शन है। जोगी जुंजित सततम आत्मानं रहस्य स्थित एकाकी जत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। तो ये वो जो योग में स्थित है उनका लक्षण है। योगी को चाहिए कि यह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षा तथा संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा भगवान सापेक्ष में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा में आकृष्ट होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित है, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावनामृत होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावन व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है, उसका परम सत्य विषयक ज्ञान पूर्ण होता है। जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से में कृष्ण भावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्य में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिसे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। उसको निंदा नहीं किया, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस में आएगा। उसको निंदा नहीं किया, सर्वश्रेष्ठ नहीं है लेकिन करने माना है नहीं। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर के में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रव में बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तु के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूप में कार्यान्वित हो सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना में भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावना का अर्थ है आत्म उत्सर्ग, जिससे संग्रह आपके लिए लेश मात्र स्थान नहीं आता। आत्म उत्सर्ग, खुद को भगवान को दे देना। जब भगवान खुद को देना, इनका अर्थ है खुद का अपरिग्रह, परिग्रह नहीं करना, संग्रह आप लेश मात्र नहीं करना। जब भगवान के इस तरह भक्त कहते हैं तो खुद को दे दिया, आत्मा उत्सर्ग कर दिया है, तो तब जब मैं कृष्ण का दास हूं तो मेरे लिए अलग करके रखना कहाँ रखेंगे? यदि मैं कृष्ण को मैं दे दिया तो मेरे लिए अलग धान में अलग करके रखूंगा, वो कौन भोग करेगा? फिर चिलो रूप गोस्वामी भक्ति का संग स्तर देता है। अनासक्त से विषयान जतारम, अनासक्त से विषय में कोई आसक्त नहीं, लेकिन जतारम जो मिलते हैं
वो भगवान के सिवा लगना चाहिए। इस तरह निर्बंध कृष्ण संबंधी, सब कुछ कृष्ण के साथ संपर्क, सब कृष्ण का संपत्ति है, कृष्ण की सेवा करना चाहिए। इसको कहता है युक्त वैराग्य, सॉरी भक्ति संग नहीं, युक्त वैराग्य के संग। और अगले श्लोक में कहता है फल्गु वैराग्य किसको कहता है? उल्टा मिथ्या झूठ वैराग्य कौन है? प्रापंचिकता बुद्धा, जो सोचते हैं, जिसकी बुद्धि इस तरह है, ये सारे चीज है प्रापंचिक, भौतिक, जड़ जागतिक। हरि संबंधी न वस्तु न, हरि के साथ संबंधित कोई वस्तु सारे दुनिया को भगवान क्या है? वो वस्तु को यदि जो सोचते हैं, जिसका बुद्धि बुद्धाय प्रापंचिक, ये जड़ जागतिक, उस तरह जड़ जागतिक सोच को मुक्ति लाभ करना चाहते हैं, मुक्ति लाभ करने के सब परित्याग करता है, अरे भौतिक चीज है ईश्वर। इस तरह मुख्य भी परित्याग, मुक्ति कामना करने परित्याग करते हैं, उस तरह वैराग्य कहता है फल्गु वैरागी, मिथ्या झूठ वैराग्य। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तब यह परिग्रहत्व से ऊपर स्थिर रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण के है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। परिग्रह भाव होता है समित्व भाव, ग्रहण करना न। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालच नहीं करता। वह जानता है कि इस प्रकार कृष्ण भवनामृत के अनुरूप वस्तु को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भवनामृत के प्रतिकूल वस्तु का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तु से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भवनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। अभी ये अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन होगा, जो इसके पूर्वत तात्पर्य उनको उस तरह पंथा को माना तो किया नहीं, लेकिन वो पंथा कैसे, उसको भी संक्षिप्त वर्णन देंगे। किस तरह जम नियम आसन प्राणायाम करना चाहिए, उसको भी वर्णना करना चाहिए। क्योंकि उसको वर्णन नहीं करेंगे, अरे इसको क्यों नहीं, वर्णना करने के बाद बोल सकते नहीं तक इनमें से एक अच्छा है, इसीलिए उसका वर्णना बहुत जरूरी है। कृष्ण यदि अष्टांग योग नहीं वर्णना करते थे, अरे देखो अष्टांग योग वर्णना किया, अष्टांग योग बहुत अच्छा था, लेकिन कृष्ण ने अष्टांग योग बहुत विस्तृत वर्णन किया, विस्तृत वर्णन करके देखा यहाँ से कृष्ण भक्ति कितना श्रेष्ठ है। इसीलिए आगे जो कुछ श्लोक हम देखेंगे अष्टांग योग का व्यावहारिक प्रयोग कैसे करना है, जम नियम से आसन से शुरू करके कैसे आगे बढ़ना है। हरे कृष्ण। जय श्री हाथ तो वाले जगत महाराज श्रीमद प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ महाराज आपने अभी जैसे बताया कि जो हमारा मन है वो शत्रु भी है हमारा और हमारा बंधु भी है, तो वो दोनों प्रकार से कुछ भी बन सकता है। लेकिन अभी तो हमारा मन शत्रु है हमारा, जब करने बैठते हैं तो वो मन कहीं भी हमारा ध्यान भटका देता है। तो आप बताइए कि हम कैसे उसे अपना मित्र बनाएं। भगवत गीता में वास्तव में पूरा अध्याय अष्टांग योग का पंथा वही पंथा है, अभी तो शुरू हुआ, ये तो अध्याय वही वर्णना करेंगे कैसे मन को बंधु बना। बस अभी शुरू कर दिया, बंधु बनाना है, बंधु कृष्ण शुरू के बंधु बनाना है। अभी बंधु बनाने से क्या फायदा होगा, इस तरह शुद्ध भक्त हो जाएगा, इसलिए बंधु बनाना, उसको व्यवहारिक प्रयोग दिखाएंगे। ये बंधु कैसे बना सकते, ये अष्टांग योग के पंथा, अभी कल से हम देखेंगे अष्टांग योग के पंथा में धीरे धीरे मन को कैसे नियंत्रण कर सकते। जिस तरह अष्टांग पंथा एक है सांस लेना,
प्राणायाम, उसके माध्यम मन नियंत्रण होता है। लेकिन उनमें से श्रेष्ठ होगा कि कृष्ण का सेवा में जब लगाएंगे, इसका तुलनामूलक आलोचना होगा। तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ, हमारे लिए सबके लिए सरल और श्रेष्ठ बनता है वो मन कृष्ण का सेवा में लगे। जब कृष्ण का सेवा में लगेंगे वो मन बंधु की तरह काम करेंगे। जिस तरह मन को यदि कृष्ण का सेवा में देंगे, अरे मन बड़ा थैंक यू, मैंने इतना अच्छा बड़ा आदमी का सेवा करने का लगा दिया, मैं तो कोई दूसरा किसी सेवा करना चाहता था, आप कृष्ण का सेवा करने दिया, थैंक यू, आपको मैं मदद करूंगा। थैंक यू महाराज। जगत जीवन को हरे कृष्णा महाराज। मेरे दो प्रश्न थे छोटे छोटे। एक तो ये 6.6 में यहाँ पे रूपा जी अनुवाद में लिख रहे हैं कि जो मन को जीत लिया, मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, नहीं तो नहीं कर पाया तो उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या समझ सकते हैं महाराज कि ऑलरेडी मन हमारा शत्रु ही है, ऐसा समझ सकते हैं क्या? हाँ, मतलब हाँ, जिसको मन बंधु नहीं उसको शत्रु तो कोई ना तो काम करेगा ना, मन तो कोई ना कोई काम करेगा, बंधु की तरह काम नहीं करता तो कौन सा काम करेगा, क्या लग रहा है? ऑलरेडी मतलब शत्रु ही है, मतलब ज्यादातर देखा जाए तो उसकी एक्टिविटी शत्रु की तरह ही है। हाँ, मतलब शत्रु की तरह है ना, हर काम शत्रु की तरह है। मान लीजिए जब करने से जैसे जी बता, जब करने के लिए नींद आ रहा है तो कौन सा काम कर रहा है? शत्रु की तरह काम नहीं कर रहा है क्या? क्लास में बैठा है, मौन निधान में नहीं है, इसको कौन सा काम कर रहा है? क्लास में बैठा है, वीडियो ऑफ करके बैठा है, मन शत्रु ना रहे, चलो भाई वीडियो कान में तो जा रहा है, हाथ में दूसरा काम करो, मन कितना बुद्धि दिया, तो वो शत्रु की तरह काम नहीं कर रहा, वीडियो ऑफ करके बैठो, कौन बुद्धि दिया? मन बुद्धि दिया। अरे भाई तुम दोनों काम एक साथ कर सकते, कान में लेक्चर सुनो, हाथ में दूसरा कंप्यूटर देखो, दूसरा काम कर, टॉयलेट का शेव करो, स्नान करो, सारे दोनों काम एक साथ कर सकते, क्यों एक काम करते? मन कितना अच्छा बुद्धि देते हैं। तो हमें तो क्षत्रिय है। जी महाराज। और इसमें महाराज 6.10 जो 10वां में तात्पर्य में जो फल्गु वैराग्य की बात कही है, तो महाराज मतलब पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी पे कमेंट नहीं है, बट जब भी हम सनातन धर्म की प्रचार की बात करते हैं तो आजकल लोगों का जो जैनिज्म जो है वो इतना ज्यादा रेनाउंशिएंट जो दिखाते हैं, उसके प्रति आजकल लोगों का बहुत अप्रिसिएशन बढ़ रहा है। लोग हमको बोलते भी हैं, आप क्या बोलते हैं, उतने लोग इतना त्याग करते हैं, ऐसा करते हैं। तो हम लोग मतलब व्हाट शुड बी अवर कमेंट एक्चुअली, कि उनकी जब लोग उनको जो त्याग है, ये तो झूठ नहीं है, अच्छा है, हम तो स्वीकार करते हैं, वो त्याग अच्छा है, लेकिन उस तरह त्याग कितना आदमी कर सकते हैं? बहुत कम आदमी कर सकते। दूसरा है, उसका त्याग गारंटी नहीं है कितना दिन रहेगा, क्योंकि जब तक उच्चता स्वाद नहीं मिलेगा ना, वो वहां से पतन होने जैसा। तो वो जो त्याग कर रहा है उसके अंदर कोई गलत नहीं है, लेकिन वो कष्ट साध्य और वो मिलना भी कष्टकर और टिके रहना भी रिस्की है। कृष्ण भक्ति में ये पंथ सरल है और पंथ सरल है और पतन का संभावना नहीं है। तो कौन रास्ते में जाओगे? हम तो नहीं बोला वो रास्ता गलत है, लेकिन वो कठिन है और पतन होने का चांस है। लाइक समटाइम्स पीपल से कुछ डिवोटीज भी बोलते हैं कि मतलब ये भी क्या फल्गु वैराग्य की कैटेगरी में आता है क्या? क्योंकि वेद में रिकमेंडेड नहीं है महाराज, जैसे कुछ चीजें हैं जो वेद में रिकमेंडेशन नहीं है वो लोग भी करते हैं, तो ऐसा उसको एक प्रकार जो कृष्ण सेवा में नहीं रखते हैं फल्गु हो गए ना, जो कृष्ण का वस्तु है, कृष्ण का सेवा में नहीं लगा, त्याग किया, तो फल्गु हो गए ना। जिस तरह मान लीजिए आप कोई जगह में जा रहा है, आपका फ्रेंड का कोई लड़का को, मान लीजिए फ्रेंड का कोई लड़का को कोई निर्यातन कर रहा है, लेकिन वो देख के आया, कुछ बताया नहीं, बाद में आके किसी को बोला, तो बाद में आपको फ्रेंड बोला, रहे तुम रास्ता में आया, मेरा इस तरह उनका संपत्ति मेरा पाचल करा, तुम कुछ नहीं कहा। तो उसी तरह ये दुनिया का सब कृष्ण का संपत्ति है, कोई असूर भोग कर रहा है, हम उनको जाए ठीक है तुम भोग करो, हम चला, हमको देखना नहीं, तो भगवान क्या बोलेंगे? अरे भाई तुम मेरा संपत्ति को भोग कर, असूर भोग करा, कोई बताया नहीं। तो
एक प्रकार फल्गु वैराग्य तो है। प्रभुपाद के समय एक भारत में एक अखबार में एक पिक्चर आया था, एक जोगी, उनको बस पैसा जाने से और शक लगता है, दूर भाग जाते, इससे पिक्चर दिया तो पैसा और उनको शक लगता। तो प्रभुपाद बोलते हैं आज ये अखबार में मेरा फोटो छपा, मैं इस तरह पैसा पकड़ूंगा और इस तरह फोटो उठाओ। क्योंकि हम जानते हैं सारे संपत्ति कैसे भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। लक्ष्मी तो नारायण की संपत्ति है। यस महाराज, थैंक यू महाराज। कविता माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज जैसे अभी आपने बताया कि जैसे शत्रु भी हो सकता है मन, तो मन को मित्र कैसे बनाए? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मन शत्रु ही शत्रु है। मतलब हम भक्ति करना चाह रहे हैं और डेडिकेटली करना चाहते हैं, पर जैसे आप बताते हैं जब करते समय नींद आती है, इसका मतलब मन शत्रु है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम डबल काम कर रहे हैं, मन शत्रु है, तो वो सब चीजें तो हो ही रही है। तो मुझे ये सोच के लग रहा है फिर तो भक्ति करना तो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब वो जो हम जो गोल प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है। मतलब कि मन को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है, वो तो हो ही नहीं पा रहा है, और कैसे होगा फिर ये? कोरोना वायरस के सबसे बड़ा ट्रीटमेंट क्या है? कोई भी ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। पता ही नहीं क्यों आदमी मर रहा है, डायग्नोसिस इज फर्स्ट ट्रीटमेंट। आधा ट्रीटमेंट ज्यादा डायग्नोसिस में जाता है, इन्वेस्टिगेशन जितना। तो इस तरह डायग्नोसिस जब हो गया मन हमारा शत्रु है, यह एडवांसमेंट है, इतना काफी है। अभी 6 साल हो गया तो इन्वेस्टिगेशन चालू ही किया नहीं, उनका मन में शत्रु है, इन्वेस्टिगेशन चालू ही किया नहीं कोई। हमें तो कम से तो डायग्नोसिस हो गया है, हाँ कोरोना पॉजिटिव है। जी महाराज। हमारा जैसे आपने बताया कि कंकड़ और स्वर्ण में जैसे जो भेद नहीं करना, मतलब नहीं करना, हमारा तो खैर वो स्थिति भी नहीं है कि हम कंकड़ और स्वर्ण में भेद नहीं करें, वो लेवल भी नहीं है। पर महाराज जी कैसे समझे इसको? जैसे कि ये तो मतलब नेचुरली हो जाता है। अगर सपोज एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं, समझना चाहें तो, हम सपोज हमारे घर में कोई बड़ा वैष्णव आता है या कोई सन्यासी आते हैं, तो वो स्वर्ण रूप हुए, हम उनका जो सपोज आदर सत्कार करेंगे, वो तो एक मतलब एक डिफरेंट लेवल में होगा। और अगर वो कंकड़ जैसे अगर हम समझते हैं कि कोई बेगर है या फिर हमारा कोई सेवक है, तो उसका उसी रूप में होगा। दोनों का समान रूप में तो नहीं हो सकता है। तो कैसे स्वर्ण और कंकड़ ये दोनों ऐसे हुए ना महाराज, या मैं गलत कुछ समझ रही हूँ? भौतिक वस्तु को भौतिक वस्तु एक समान निशान है, इस तरह नहीं पारमार्थिक वस्तु के साथ एक समान समझना, ये तो गलत समझ लिया फिर आप। हाँ, भौतिक वस्तु के एक ही तरीके देखना चाहिए, इस तरह नहीं भौतिक वस्तु चिन्मय वस्तु के एक करना चाहिए, वो नहीं बताया। अच्छा अच्छा, जी महाराज जी, आप समझ में आ गया। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत पावरफुल इंस्ट्रक्शन है, जीवन में कभी भूलना मत। जीवन में कोई जगह जाएंगे देखेंगे ये काम ये चीज आध्यात्मिक की भौतिक, हमेशा ध्यान देना। दूसरा है ये काम मुक्ति के लिए कि बंधन के लिए, दोनों को भी एक नहीं करना, हमेशा रास्ता चलने का ना, ये दो चीज हमेशा याद रखना। एक काम बंधन के लिए, एक काम मुक्ति के लिए। एक क्या चिन्मय के जड़ है, और साथ और विशेष है एक काम का रिजल्ट परमानेंट के टेम्पोररी है, ये चीज हमेशा ध्यान देना चाहिए। जी महाराज, वेरी क्लियर, आज एकदम क्लियर हो गया, आपने बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर दिया। वो आध्यात्मिक एंड भौतिक जगत, मतलब ये भौतिक चीजों को हमें एक समान देखना है, जैसे हीरा मोती है या कंकड़ है, उसको एक समान देखना है, ऐसे देखना है, और आध्यात्मिक चीजों को अलग देखना है। जी महाराज, थैंक यू सो मच। और कोई हाथ उठाना मत, बहुत हाथ उठ गया। अजय प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, दंड प्रणाम महाराज। महाराज क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन महाराज ये था कि जैसे अभी जगत जीवन प्रभु जो चर्चा कर रहे थे जैनिज्म के बारे में, तो महाराज जैसे वो लोग निर्विशेषवादी हैं एक्चुअली, और वो ये उनका कंसेप्ट ये है कि हम भगवान बन जाएंगे एक समय के बाद। तो देन तो ये जब वो मतलब वो भगवान ही बनना चाहते हैं, तो फिर देन व्हाट काइंड ऑफ वैराग्य इट इज?
तो उनका तो 100% फल्गु वैरागी है, बिकॉज अल्टीमेटली दे वांट टू बिकम भगवान एंड माया ने उनको कवर कर लिया है, तो दैट इज completely from our philosophy, it's completely Falgu Vairagya Maharaj. Is it correct, Maharaj? हाँ And Maharaj, second thing was that इसमें वर्ड आया था आत्मोत्सर्ग महाराज. तो महाराज आप थोड़ा सा उस पे आत्मोत्सर्ग शब्द पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे. शब्द क्या है? सेक्रीफाइस ना, खुद का उत्सर्ग कर देना महाराज. हाँ, उत्सर्ग कर देना, अर्थात खुद का उत्सर्ग, खुद के उत्सर्ग कर देना और कुछ नहीं रहेगा. संपूर्ण समर्पण. जब सब कुछ समर्पण कर दिया तब आप तो कुछ बचा ही नहीं रहेगा. तो वो व्यक्ति का, हमें जिस तरह मान लीजिए बोली महाराज, उन्होंने सर भी दे दी, इसके अंदर पैर रखो. अभी उसका अंदर जितना शून्य संबंध धन ऐसे जो किसका होगा फिर? तो भगवान की होगा. इसीलिए आत्मोत्सर्ग है सृष्टि. जो कोई आत्मोत्सर्ग इस तरह करता है तब उनका भौतिकार चाहना नहीं है. किसके लिए रखेंगे? Means from the deep core of our heart we should honestly accept that I am Krishna's, मैं भगवान का हूँ. ये अनुभूति ज्यादा से ज्यादा होना, 100% होना, that is आत्मोत्सर्ग महाराज. आत्मोत्सर्ग अर्थात मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरा जीवन सब कृष्ण के लिए. उत्सर्ग करना, एक चीज उत्सर्ग कर देना, अर्थात उनका संपत्ति है तो हम कृष्ण का संपत्ति है. जब कृष्ण सब वो नहीं होगा तो उत्सर्ग होगा कैसे? वो तो पहले भावना होना चाहिए, तो उसके बाद तो उत्सर्ग होगा. उत्सर्ग करने के बाद तो चीज नहीं होगा. उत्सर्ग तभी होगा जब समझे उन्होंने सब कुछ है, तभी तो उत्सर्ग. आत्म उत्सर्ग की बात होता है. आत्म शब्द अर्थ का खुद को उत्सर्ग करके देना. थैंक यू महाराज. थैंक यू महाराज. जो दुगुमा कृष्ण. हरे कृष्ण महाराज. प्रणाम महाराज. लाइन आई थी भगवद गीता में कि जो भौतिक विद्वता होती है, जिसमें सांसारिक विद्वता होती, क्वालिफिकेशन होती है, एजुकेशन हम कह सकते हैं, तो वो कभी डायरेक्टली कृष्ण कॉन्शियस नहीं बन सकता महाराज. उसको भक्तों का संग करना ही होता है. और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे किसी की भक्ति हमने सुना है कि किसी की भक्ति अगर अधूरी रह जाती है तो उसको नेक्स्ट बर्थ ऐसा मिलता है ताकि वो मटेरियली रीच अच्छा हो, क्वालिफाइड रहे, ताकि वो इजीली भक्ति को एक्सेप्ट करे, उसको ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े. तो यहाँ पर हम ऐसा हो रहा है कि अगर कोई क्वालिफाइड है, किसी में अगर ज्ञान है पहले से, तो उसको भक्ति में लाना ज्यादा इजी रहता है इन कंपैरिजन टू दैट कि जो मटेरियली जो कैपेबल ना हो, क्योंकि उसको अपनी जो नॉर्मल जो चीजें हैं उसी के अंदर उसका जीवन निकल जाता है. आज ये करना है, जो करना है. तो क्या ये एडवांटेज नहीं है कि जो मटेरियली क्वालिफाइड है वो जल्दी भक्त बन सकता है, जबकि उसके, और यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि मटेरियल क्वालिफाइड कभी भक्त नहीं बन सकता. मतलब एक समय अगर क्वेश्चन गलत हो तो आप चेक कर सकते हैं. उसमें भौतिक योग्यता की भक्ति करने मदद करते हैं क्या? सिर्फ बात यह है ना कि भौतिक विद्वता, भौतिक योग्यता क्या भक्ति करने मदद करते हैं? नहीं, भक्ति देखो, भगवान भक्ति अर्थात भगवान का प्रेम. भगवान किसी को विद्या देख के, धन देख के यदि भक्ति देगा तो इसका तो भगवान को लालच है उस चीज में. क्या लग रहा है? भगवान उनका धन देख के लालच है, इसको भक्त भगवान का ज्यादा भोग लगाएंगे हम उसको, तो इसको भक्त बनाना चाहिए. हाँ, ये बुद्धि ज्यादा है, इंजीनियर ज्यादा है, बड़ा इंजीनियर, मेरे लिए एक बड़ा मंदिर बना देंगे. ये बहुत पंडित है, मेरे लिए महाभारत लिखेंगे, चलो इसको मैं भक्त बना दूंगा. क्या उनको जरूरत है? उनका कुछ नहीं. यदि भौतिक योग्यता से भगवान को दृष्टि आकर्षण कर सकते तो भौतिक क्षमता भगवान से ज्यादा होता है, ये नहीं हो सकते. इसीलिए ज्ञान कर्म भौतिक योग्यता वो आध्यात्मिक बहुत परे है, इसको कोई संपर्क नहीं है. लेकिन एक शब्द है, जिस तरह भगवद गीता 7वां अध्याय में जब आएंगे, 16 नंबर श्लोक क्या याद है? अर्थ अर्थार्थी ज्ञानी च भारत. उसके बाद आगे श्लोक आते हैं, ये अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी से ज्ञानी अच्छा है. तो ये कौन ज्ञानी है? ये इस तरह ना है जो IB में डिग्री किया उसका नहीं बना.
ये ज्ञानी कौन है? जिस तरह जो ज्ञानी है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये धर्म लाभ किया है, अर्थ लाभ किया है, और ये सफर ये कष्ट में सब दुनिया किस नहीं वचन मोक्ष लेते, अर्थात वो स्टेप पार कर लिया है, इसीलिए उनका आगे जाना सुविधा होता है। इस तरह नहीं जो वो ज्ञानी होता था, आप यूनिवर्सिटी डिग्री लेके आया इसीलिए थोड़ा प्रमोशन जल्दी होगा, वो प्रमोशन नहीं है। क्लियर? महाराज एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि आपने जो बताया कि अगर भौतिक चीजों से भगवान आकृष्ट हो जाता है तो फिर भगवान से श्रेष्ठ भौतिक हो जाती है। पॉइंट बहुत क्लियर करता है पूरे पॉइंट क्वेश्चन को। थैंक यू महाराज। उपेंद्र बाबू, उपेंद्र बाबू आपने अनम्यूट करो। महाराज अनम्यूट करो। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न 5 नंबर श्लोक से है, जो इसमें से उद्धारित आत्मना न आत्मनाम, इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद में लिखते हैं जो प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर, तो ये किस तरह से समझ सकते हैं? हाँ, आत्मा शब्द का विश्व कोश में आत्मा का अलग अलग अर्थ होता है, आत्मा का 7 प्रकार अर्थ है। हाँ, जिस तरह हम बोलना आत्मकेंद्रिक, इसका अर्थ क्या है? आत्मकेंद्रिक मतलब जो खुद का चिंतन करते हैं, तो आत्मा अर्थात खुद का निज। तो आत्मा शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, आत्मा अर्थात शरीर, आत्मा अर्थात आत्मा, आत्मा अर्थात मन, आत्मा अर्थात बुद्धि। इस तरह आत्मा का बहुत अलग अलग अर्थ होता है। कहाँ पे कौन सा शब्द लगेगा वो हम ज्ञान के माध्यम में समझ सकते हैं, यहाँ पे कौन सा अर्थ लग रहा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हरे मुकुंद मयूर, धन्यवाद प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण महाराज। प्रभु जी ने जो क्वेश्चन पूछा था जैनियों के लिए, तो जैनी तो भगवान नहीं बनना, निर्विशवादी नहीं होते, जैनी नहीं बनना चाहते भगवान। जैनी तो निर्वाण प्राप्त करना चाहते, तपस्या करके निर्वाण शून्य, वो भगवान नहीं, वो निर्विशेषवादी। जैसे निर्विशेषवादी जो हम जो पढ़ते हैं वो भगवान बनना चाहते हैं, ज्ञानी लोग जो है। पर ज्ञानी जैनी जो है, आई थिंक जैन के लिए पूछ रहे हैं ना महाराज वो। हाँ, जैन तो वो उनको भगवान नहीं जानते, नहीं भगवान वगैरह कुछ नहीं जानते। तो भी their philosophy is to become zero, finish, निर्वाण प्राप्त कर, शून्यवादी है। हाँ, शून्यवादी, करेक्ट। ठीक है, जो भी होगा, लेकिन ओरिजिनली शून्यवादी अर्थ क्या है? जो ये दुख कष्ट से मुक्त होना चाहता है, ये तो इंद्रिय तृप्ति है। हाँ, करेक्ट। वो बुद्धिस्ट है या जैनिज है, एम उनका ये दुख से मुक्त होना है। तो और उसके लिए दुख को ही माध्यम बनाते हैं, अर्थात उसको चाहते हैं। हाँ, करेक्ट, दे वांट समथिंग, करेक्ट। और भक्त लोग कुछ चाहते नहीं है, सेवा भक्त लोग, करेक्ट। ठीक है महाराज, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता यथार्थ की। हरे कृष्ण महाराज। प्रणाम प्रभु जी।